हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पांडु रोग की चिकित्सा सूत्र और चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने पांडु रोग के बारे में आपको बताया, उसके निदान के बारे में बताया कि पित्तवर्धक हरविहार का सेवन करने से जो होता है ना पांडु रोग होता है। उसके भेद के बारे में बताया कि पांडु रोग 5 प्रकार का होता है: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षजन्य पांडु। आचार्य चरक और वाग्भट ने पांडु के 5 भेद बताया, जबकि सुश्रुत ने 4 भेद बताया। उन्होंने मृतिका भक्षजन्य पांडु नहीं माना है। ठीक है, इसके साथ मैंने पांडु रोग की निरुक्ति के बारे में भी आपको बताया है। अभी मैंने आपको बताया है पांडु रोग के सामान्य लक्षण के बारे में बताया है कि पांडु रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। इस वीडियो में हम लोग पांडु रोग के चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पांडु रोग के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चिकित्सा सिद्धांत है इसका निदान परिवर्जन। जो निदान होता है जिसका हम लोग सेवन करते हैं, अगर उसका हम लोग त्याग कर देते हैं तो वही जो होता है ना निदान परिवर्जन कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से जो होता है ना पांडु रोग होता है। तो अब हम लोग पांडु रोग के संशोधन चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि पांडु रोग में जो होता है ना संशोधन चिकित्सा कैसे करते हैं। ठीक है, पांडु रोग की जो संशोधन चिकित्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये श्लोक जो होता है ना यूजी के एग्जाम में आता है। कभी कभी जो होता है ना कामली तू विरेचन करके दे देता है और पूछता है ये श्लोक किसका है। ठीक है, तो हमें पांडु रोग की चिकित्सा का उल्लेख करना होता है। ये श्लोक है: तत्र पांडवामयी स्निग्ध तिच ऊर्ध्वानुलोम के संशोधियो मृदुभिः तक्ते कामली तु विरेचन। ये चरक चिकित्सा 16वें अध्याय का ये श्लोक है। इसमें बताया गया है कि पांडु रोग में हम लोग जो होता है ना अभ्यंतर स्नेहन करा सकते हैं, तीक्ष्ण संशोधन करा सकते हैं। मतलब वमन और विरेचन जो हम लोग कराते हैं इसमें तीक्ष्ण वमन और विरेचन कराते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पांडु रोग में जो होता है ना तीक्ष्ण वमन और विरेचन कराते हैं। ये वाइवा में भी कभी कभी पूछा जाता है कि संशोधन चिकित्सा पांडु की जो हम लोग संशोधन चिकित्सा कराते हैं उसमें जो वमन विरेचन कराते हैं तीक्ष्ण कराते हैं कि मृदु कराते हैं। तीक्ष्ण संशोधन हम लोग पांडु रोग में कराते हैं। ठीक है, तीक्ष्ण वमन और विरेचन कराते हैं। वस्ती इसमें हम लोग करा सकते हैं। ये जो होता है ना पांडु रोग के संशोधन चिकित्सा है। अब हम लोग पांडु रोग के संशमन चिकित्सा के बारे में देखेंगे। संशमन चिकित्सा से रिलेटेड भी एक श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि किस पांडु में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। ये श्लोक है: वातिके स्नेह भूइष्टम पैक्तिके तिक्त शीतलम श्लेष्मिके कटु तिक्तोष्णम वे मिश्रम सन्निपात के। ये भी चरक चिकित्सा 16वें अध्याय का है ये श्लोक। ठीक है, वातिके स्नेह भूइष्टम अर्थात वातज पांडु में हम लोग स्नेहन कराते हैं, अर्थात अभ्यंतर स्नेहन कराते हैं। पैतिके तिक्त शीतलम मतलब पित्तज पांडु में हम लोग तिक्त रस एवं शीत वीर्य औषध दे सकते हैं। श्लेष्मिके कटु तिक्त उष्णम अर्थात कफज पांडु जो होता है उसमें कटु तिक्त रस व उष्ण वीर्य औषध दे सकते हैं। वी मिश्रम सन्निपात के दिया अर्थात सन्निपातज पांडु जो होता है अर्थात सन्निपातिक पांडु में हम लोग मिश्र चिकित्सा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग मृतिका भक्षजन्य पांडु में देखते हैं कि हम लोग मृतिका भक्षजन्य पांडु की चिकित्सा कैसे करते हैं। मृतिका भक्षजन्य पांडु में हम लोग संशमन चिकित्सा में निदान परिवर्जन कराते हैं, कृमि उपचार करते हैं, बल्य घृत दे सकते हैं और सभी प्रकार के पांडु में हम लोग पथ्य अन्न का सेवन करते हैं। ठीक है, मतलब पांडु रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें पथ्य आहार विहार का सेवन कराते हैं। चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि पांडु रोग में हम लोग कौन कौन सी चिकित्सा संशोधन चिकित्सा करते हैं, कौन कौन सी संशमन औषध दे सकते हैं। चूँकि मैंने आपको संशोधन चिकित्सा के बारे में पहले उसका श्लोक बता दिया है कि उसमें क्या क्या देते हैं, लेकिन इसमें संशोधन जब हम कराते हैं तो उसको कैसे कराते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चिकित्सा क्रम मतलब चिकित्सा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो संशोधन चिकित्सा होती है उसमें जो हम लोगों ने बताया कि अभ्यंतर स्नेहन कराते हैं। तो अभ्यंतर स्नेहन में हम लोग दाडिम घृत दे सकते हैं, दाक्षा घृत दे सकते हैं, कल्याणक घृत दे सकते हैं, पंचगव्य घृत दे सकते हैं, पथ्या घृत दे सकते हैं। तीक्ष्ण वमन कर्म के बारे में मैंने बताया है कि जो पांडु होता है उसमें हम लोग तीक्ष्ण वमन कर्म जो होता है ना कराते हैं। तो कफज पांडु में हम लोग तीक्ष्ण वमन कर्म करा सकते हैं, मृतिका भक्षजन्य पांडु में करा सकते हैं और जो तीक्ष्ण वमन कर्म कराते हैं धमार्गल कर्म से कराते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीक्ष्ण विरेचन कर्म के बारे में देखेंगे कि तीक्ष्ण विरेचन कर्म जो होता है ना हम लोग किस में कराते हैं और किसके साथ कराते हैं। तीक्ष्ण विरेचन कर्म जो होता है ना हम लोग पित्तज पांडु में कराते हैं। ठीक है, तीक्ष्ण विरेचन हम लोग गोमूत्र व दुग्ध से या केवल दुग्ध से भी करा सकते हैं, द्राक्षा व गंभारी फल से करा सकते हैं, निशोथ चूर्ण व शर्करा से करा सकते हैं, हरितिकी चूर्ण से करा सकते हैं। रक्त वस्ती जैसे कि मैंने बताया कि उसमें हम लोग वस्ती भी संशोधन चिकित्सा में मैंने बताया कि वस्ती भी दी जाती है। तो वस्ती में हम लोग रक्त वस्ती देते हैं। ठीक है, अजा के रक्त की वस्ती देते हैं। चिकित्सा में मैंने आपको संशोधन चिकित्सा के बारे में बता दिया कि चिकित्सा में मैंने आपको संशोधन चिकित्सा के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग संशमन चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि संशमन चिकित्सा जब हम करते हैं तो कौन कौन सी औषध दे सकते हैं।
इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, आप नए पुल का अभी कल्याण करें। आप मतलब जैसे वो कोई बोल रहा है कि आप नए पुल का अभी कल्याण आप जैसे कोई बोल रहा हो आपसे कि आप नए पुल का भी कल्याण करें, तो इससे हम लोग आसानी से याद कर सकते। जैसे कि आफ दिया है, आफ के अ से आरोग्य वर्धनी वटी हो गया, आम्लकी चूर्ण हो गया, फ से फल त्रिकादिक्वात हो गया, नए के नौ से नवायस्त्र हो गया, और य से योग राज रसायन हो गया। ठीक है। पुल के प से पुनर्वाष्टक क्वात ले सकते हैं, पुनर्नवाष्ट ले सकते हैं, और लौ से लौह रसायन ले सकते हैं, लोहासव ले सकते हैं। क की अगर वो का के क की बात करें तो कुमारी आशो ले सकते हैं, उससे शुद्ध काशीश भी ले सकते हैं। अभी है तो अभी के अ से अभ्यावटी ले सकते हैं, या फिर अभी से ही हम लोग अभ्यावटी ले सकते हैं। कल्याण है तो कल्याणकृत हो गया, और करे के र से रोहिताकृत। मतलब संस्मरण चिकित्सा में, पांडु के संस्मरण चिकित्सा में हम लोग ये औषधियाँ दे सकते हैं। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पांडु रोग के बारे में आपको बताया, इसमें केवल मैंने चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा के बारे में बताया। पांडु रोग का जो संशोधन और संशमन चिकित्सा है, जो मैंने श्लोक बताया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।